हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, बैंक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिटल बैंकिंग क्या होती है। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, जब से देश में नोटबंदी हुई थी तब से डिजिटल बैंकिंग का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नोटबंदी के बाद कैश में कमी आई है। इसी के चलते लोगों ने डिजिटल बैंकिंग को काफी बढ़ावा दिया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार के पैसों के लेन देन में दिक्कत ना हो और उसे आसानी से पूरी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए देश के ज्यादा से ज्यादा यूजर ने डिजिटल बैंकिंग को सीखा और उसको बढ़ावा दिया। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि डिजिटल बैंकिंग क्या है। पिछली क्लास में हमने बैंकिंग को तो पढ़ा ना, बैंक जो होते हैं, बैंक का काम क्या है, हमारा पैसा जमा करना, हमें लोन देना, हमें जमा किए हुए पैसे पे ब्याज देना, ये सारा काम बैंकिंग का होता है। इनकी हर ब्रांचेस खुली होती है, हमने आपको नाम भी बताए थे, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे हमने आपको पिछली क्लास में बताए थे। अब डिजिटल बैंकिंग क्या होती है? बस सिंपल, जहाँ पे डिजिटल शब्द यूज होता है ना, वहां पे कंप्यूटर और मोबाइल से सोच लीजिए, वहां पे आ गया है मोबाइल या कंप्यूटर। ऐसी बैंकिंग जिसका माध्यम हमारा मोबाइल और कंप्यूटर हो जाए इंटरनेट के माध्यम से, उसे हम डिजिटल बैंकिंग कहते हैं। उसके लिए हमें कहीं पे ब्रांच पे जाना, बैंक की शाखा पर जाना, वहां पे टाइम बर्बाद करना, इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी डिजिटल बैंक हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर के माध्यम से करी जा सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 ने, जब कोरोना वायरस आया था, तो उस समय वही काम कर दिया जो पहले 4 वर्ष के पहले नोटबंदी में नहीं हो पाया था। जब हमारे यहाँ कोविड-19 का समय चल रहा था ना, तब से डिजिटल पेमेंट में काफी बढ़ोतरी हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि भैया लोगों को टच नहीं करना, पैसे भी नहीं देना। जब पैसे देंगे नहीं तो हमें सामान कैसे मिलेगा? तो भैया हम ऑनलाइन देने लगे थे, फोन पे, गूगल पे इस्तेमाल करने लगे थे। वही सारी चीजें कहलाती हैं डिजिटल बैंकिंग, कि पैसे आप अपने वॉलेट से, अपने पर्स से, अपनी जेब से नहीं निकाल के अपने मोबाइल से देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटल बैंकिंग। वायरस फैलने से रोकने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकिंग यूजर्स को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि जितना ज्यादा हो सके डिजिटल पेमेंट करें या ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें। पैसे का लेन देन ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको एक दूसरे की चीजों को छूना पड़े या आपको एक दूसरे का टच करना पड़े। इसी वजह से 2016 में देश के कई बड़े बैंकों ने अपनी डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की सुविधा की थी, जिसलिए पिछले कई वर्षों से डिजिटल लेन देन का स्तर काफी बढ़ चुका है। यानी इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हमारे कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले सभी प्रकार के पैसों के लेन देन को हम बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम इसकी परिभाषा समझें तो डिजिटल बैंकिंग को आसान भाषा में कहें तो डिजिटल बैंकिंग हमारे ट्रेडिशनल यानी जो परंपरागत बैंकिंग थी उसी का ही एक प्रकार है, जो अपनी लोगों को सेवाएं देता है। बस अंतर क्या है कि डिजिटल बैंकिंग कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, यहाँ पे आपको उनकी शाखा पे नहीं जाना है। इसका इस्तेमाल आप इंटरनेट के माध्यम से ही कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से ही ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। अकाउंट खुलवाने से लेकर लेन देन करने तक ही डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम डिजिटल बैंकिंग कहते हैं। डिजिटल बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम आदि शामिल होता है। डिजिटल बैंकिंग में आपका बैंक हमेशा आपके साथ, आपकी जेब में रहता है। आप जब चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजिटल बैंकिंग की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम पे हमें एटीएम कार्ड भी मिल जाता है, हमें चेक बुक भी मिल जाती है, हम पैसे मंगा भी लेते हैं, पैसे भेज भी लेते हैं। बस एटीएम की आपको, पेटीएम कंपनी की आपको कहीं बैंक नहीं मिलेगी, कहीं ब्रांच नहीं है, कहीं शाखा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे ही है ना। बस इसी को बोलते हैं हम डिजिटल बैंकिंग। इसके लाभ क्या होते हैं? बहुत, जिंदगी तो हमारी आसान बनाई दी है। देखते हैं, घर बैठे बैंकिंग कर सकते हैं, घर बैठे पैसे जमा कर दो, घर बैठे पैसे निकाल लो। 24 घंटे, 7 दिन, रात दिन 24 घंटे काम होता है इस पे। कागज की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं दस्तखत वस्खत नहीं करने, कोई लफड़ा नहीं दस्तखत करने का, अंगूठा लगाने का। नियमित उपयोगिता बिलों को स्वचालित भुगतान की स्थापना में सक्षम। हमें लाइट का बिल जमा करना है, हमें अपना टेलीफोन का बिल जमा करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। जबकि अपने जो ब्रांच खुली है अपने पड़ोस में, उससे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भैया ना, लेकिन हम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। दूर दराज के जहां ब्रांच खुली भी नहीं है ना, वहां पे भी हम बैंकिंग सेवाएं पहुंचा सकते हैं। डिजिटल फंड से नकली मुद्रा का, बैंक गए, बैंक वाले ने एक 500 का नोट नकली दे दिया, लड़ो उससे। यहाँ पे वो भी लफड़ा नहीं है भाई, ऑनलाइन से भैया हमने तुम्हारे में 500 कर दिया, तुम हमारे में कर दो, खत्म कहानी। कोई नकली, फर्जी, फटा, सड़ा गला नोट का लफड़ा खत्म।
गोपनीयता और सुरक्षा भी मजबूत होती है। गुम हुई अगर क्रेडिट कार्ड आपका खो गया है, खराब हो गया, तो उसका तुरंत ब्लॉक करो, फोन पे खत्म कहानी। काला धन नहीं लगता है, काला धन प्रचलन में रोक लगती है, काला धन ही नहीं चलेगा। और मुद्रा की ढलाई की मांग कम हो जाती है, जो सरकार को पैसे बनाने में जो रकम लगती है वो भी कम हो जाती है। क्लियर ना? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भारत में 9 सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक कौन है जो हमें सर्विसेज देते हैं। पहला है पेटीएम बैंक, है ना, हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं पेटीएम को। इसके बाद आता है एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, डीबीएस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस मोबाइल बैंक। ये सारे बैंक आपको मोबाइल से ही सारी सुविधा प्रदान करते हैं, आपको इनके बैंक में भी नहीं जाना, सब कुछ आपके घर पे ही, आपके मोबाइल पे ही हो जाता है। इनको बोलते हैं हम डिजिटल बैंक, जो हमें सारा मोबाइल पे बैंकिंग करवाने की सुविधा देते हैं। डिजिटल बैंक की खूबियां क्या होती हैं? डिजिटल बैंक आम शाखाओं की तरह ही होते हैं, मगर सेविंग अकाउंट खोलने, बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, फंड ट्रांसफर करने, एफडी खोलने, धन निकासी करने यानी निकालने के लिए और जमा करने के लिए, पेमेंट रोकने के लिए, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन से संबंधित सभी कार्रवाई को ऑनलाइन करते हैं। आपको कागजी काम कुछ भी नहीं करना होता है। डिजिटल बैंक में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट से लेकर सभी बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी और ये सभी सुविधाएं आपको 24 घंटे 7 दिन मिलेंगी। बैंक उपभोक्ताओं को साइबर क्राइम, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के तरीके भी ऑनलाइन सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिजिटल बैंक में कोई कर्मचारी नहीं होता है, कर्मचारी होते हैं। बैंक के अनुसार डिजिटल बैंकिंग की निगरानी एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर करता है, जिसको हम सीओओ बोलते हैं। डीबीयू तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की नियुक्ति भी करते हैं। पूरी तरह ऑनलाइन सुविधा देने वाले ऐसे बैंक मौजूदा शाखाओं के साथ नहीं खोले जा सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में ग्राहकों और बैंकों के बीच लेनदेन से लेकर सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाती है। समझ में आया ना भैया, बैंकिंग से क्या क्या करते हैं? आधी से ज्यादा चीजें तो आप ऑलरेडी कर ही रहे थे, है ना। अभी ये क्लास में आने से पहले आपको बैंकिंग भले नहीं पता हो, लेकिन आप आधी से ज्यादा बैंकिंग करते हैं। हम पैसे मंगवा लेते हैं अपने मोबाइल में, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे, और उसे भेज भी देते हैं। ये सारी चीजें डिजिटल बैंकिंग की कैटेगरी में आती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। अगली क्लास में इसी से संबंधित चीजों को लेके और आएंगे, पढ़ेंगे बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।